सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के आने से यहाँ बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, हमारी वजह से बच्चों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन सर ये बैनर निकालो। क्या है ये सब? सर ये रूम लॉक्ड है, दरवाजा कभी खुलता नहीं है। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर एक तो इस स्कूल की वैसे ही बहुत बदनामी हो चुकी है और ऊपर से बच्चे बहुत परेशान। देखिए बच्चों की आड़ में छुपना बंद करिए। हो सकता है ये सब आपने किया हो तो? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस काम की हो? तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है। तुमसे एक काम बोले थे, प्रिंसिपल सर से बात कर, नौकरी दिलाए थे। तुम्हें सब बोलो पहली बार। तुम ये बात नहीं कर सकते मुझसे। क्या हंगामा है? क्या हुआ? हाँ? क्या बताएं? हमने पति ही पैसे एक काम बोल दिए कि प्रिंसिपल सर की पर्सनल फाइल लाने के लिए, तो कहते हैं ये काम हमारा नहीं है। तो आप बताइए, पत्नी का हाथ बटाना बुराई है क्या? एक ये लॉकेट ये आपको कहाँ से मिला? ये लॉकेट पिछले साल दिए थे। 8 साल में पहली बार एक ही तोहफा दिए। कहाँ से आया ये लॉकेट तुम्हारे पास? याद नहीं आ रहा है? चलो ले चलो, याद दिलाओ इनको। सर अपने पति को कहाँ ले जा रहे हैं? सर तोहफा देना गुनाह है सर। भैया हमने दांत तोड़ दिए। अरे आवाज वापस आ गई तुम्हारी तो है? आवाज निकली है तो फिर सच्चाई भी निकलेगी। बताओ जरा। साहब हमारी बीवी जो है वो पागल है और हम अपनी अम्मा का सब खा के कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। नाम के जरूर काली है लेकिन हमारा दिल बहुत साफ है साहब, बहुत साफ है। अच्छा तो फिर ये गूंगे का नाटक ये कब क्या चल रहा था? साहब वो हम अपना मर्जी से नहीं कर रहे थे। माला है ना हमारी बीवी, उसी ने आपको बताया था कि स्कूल में एक नौकरी का जगह खाली है, गूंगा बहरा चाहिए जो बच्चों को समझ सके, इसलिए हम गूंगे बहरे बनकर चले। तो तुम्हारी बीवी के गले में ये किरण का लॉकेट कैसे पहुंचा? हमको नहीं पता है साहब, हमको तो वो स्कूल में पढ़ा हुआ मिला था। झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, हम कसम खा के कहते हैं, अम्मा कसम खा के कहते हैं। जिस सूटकेस में किरण की लाश है वो सूटकेस कालिया ने खरीदा। ये रिसिप्ट पेमेंट कार्ड से हुआ। हमारी शक्ल पे लिखा हुआ। अरे हनुमान छोड़ दो इसको, छोड़ दो। चलो जाओ यहां से तुम, चलो जाओ जाओ, चलो जाओ। हैं? बाद में कुछ बदमाशी मत करना, निकलो। साहब हम अपनी अम्मा से कहेंगे कि वो आपके नाम की पूजा करवा देगी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। यार हनुमान ये देखो, कालिया ने जो सूटकेस खरीदा था जिसमें किरण की लाश मिली थी वो 25,000 का है। कालिया जैसे आदमी के लिए नामुमकिन है 25,000 का सूटकेस खरीदना। ये जरूर किसी और का काम है, लेकिन इतना तो तय है कि कालिया उसे जानता है। नजर रखो उसमें। अजय चाची एक फोन कर रहे हैं। कालिया नाम है हमारा, पर दिल के बहुत ही साफ हैं हम, इसलिए तो मुंह नहीं खोले। पुलिस ने मार मार के ना हमारा एक दांत तोड़ दिया है, पर फिर भी हमने मुंह नहीं खोला। अब मुंह बंद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो रकम लगेगा ना। कब? ठीक है, ये लो चाची आपका पैसा। अली सर,
इस कालिया ने अभी अभी पीसीओ से किसी को फोन किया है। जैक को बोलो पता करे उसने किसको फोन किया है, और तुम लोग छोड़ना मत उसको, कालिया के पीछे लगे रहो। ठीक है सर। ओह नो, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कालिया कालिया कालिया, इसने क्या है सर? कालिया ने तो सब कुछ बता दिया, अब आपकी बारी है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप हमरा। गलत, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। जो घिनौनी हरकत तुमने किरण के साथ की थी उसका वीडियो भी है, जो कालिया ने बनाई थी, समझे तुम? बहुत अच्छी लगती थी हमको, दिशा के साथ हमारे घर आती थी, और उस दिन अंकल आप? बहुत बढ़िया नृत्य करती हो तुम। जी वो थैंक यू। लेकिन एक बात बोले, जी उससे भी ज्यादा हमको अच्छी लगती हो। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? क्या कर रहे हैं मतलब? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे समझती च नहीं हो। अंकल छोड़िए मुझे, अंकल छोड़िए, अंकल अंकल प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज अंकल प्लीज। कालिया को बोले रहे कि उस लाश को ठिकाने लगा देना, बहुत सारा पैसा भी दिए थे उसको, और पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए ताकि किरण का केस ठीक से इन्वेस्टिगेट ना करें। क्यों मारना चाहते थे कालिया को तुम? पिछला 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था हमको। अच्छा, दिशा को क्यों मारा? उसको सब कुछ पता चल गया था इसलिए? क्या बात कर रहे हैं सर, दिशा हमारी बेटी थी। अरे बाप है हम उसके, दोनों बाप अपना बेटी को मार सकता है क्या? कमाल है, अपनी बेटी से इतना प्यार और भूल गए कि किरण भी किसी की बेटी थी। तुम्हारे इस घटियापन की सजा उसके बेचारे पिता को उठानी पड़ी। ले जाओ उसे। ये आगे कहानी मैं सुनाऊंगा। यार, अगर किरण को अखिलेश ने मारा था तो फिर दिशा की जान किसने ली? सर वो लाश दिशा की है ही नहीं। हाँ सर, उस बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आई। तो फिर सर वो लाश पे दिशा के कपड़े
वो घुंघरू, वो लाश किसकी थी और आई कहां से? मुझे पता है वो लाश कहां से आई। आप हॉस्पिटल में पियून है ना, तो आपके लिए तो डेड बॉडी का इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आपको पता चल ही गया। जी हाँ, पर यह भी कि किरण का खून अखिलेश सिंह ने किया। आपको पता? शक था, मुझे पक्का शक था कि मेरी बेटी को अखिलेश सिंह ने ही मारा है। उस दिन जब मेरी बेटी काफी देर तक नहीं आई तो मैं ग्रीन रूम की तरफ गया था। और उस दिन के बाद मेरी बेटी गायब हो गई। मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे गुहार लगाई, पर सबने मुझे चुप करा दिया। गरीब आदमी हूं ना। और आज जब मिनिस्टर की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ तो भारत की सबसे अच्छी एजेंसी CIF को भेजा गया। और आप लोगों ने मेरी बेटी के कातिल को भी ढूंढ लिया। मुझे तो पहले ही पता था, पर सबने मुझे चुप करा दिया। दिशा के साथ क्या किया तुमने? दिशा, उस दिन परफॉर्मेंस के बाद मैंने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि पीकर बेहोश हो जाए वो। पहले मुझे लगा कि मेरा प्लान खराब हो जाएगा, पर उसने वो जूस पी लिया और बेहोश हो गई। अखिलेश ने तुम्हारी बेटी का खून किया तो तुमने उसकी बेटी को मार के बदला पूरा कर लिया। क्या सर, आप भी बाप के पाप का बदला भला बेटी से कोई लेता है? ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिशा, गोपाल ने जो कुछ किया उसका मोटिव मैं समझ सकता, मगर उसने तुम्हें किडनैप करने का क्राइम तो किया है। नहीं, गोपाल बाबा ने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ में थी। गलती तो मेरे पापा की थी। गोपाल बाबा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है। गोपाल बाबा सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। काश मेरे पापा भी इनके जैसे होते। काश वो भी सही और गलत के बीच में फर्क समझ पाते। शंभू जी, बहुत आसान है सिसकती आहों को दबा देना, ताकत के चुनों में मासूम कलियों को जला देना। मगर सोचो तो क्या हो जो उसकी चिंगारी अपने ही आंगन में उड़ाए। जो आग औरों के लिए हो, उसे अपना ही घर जल जाए।